सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों मैं संजय सर। बच्चों आज मैं आपके कक्षा 7 से पाठ 11 मेरी तमिलनाडु यात्रा पढ़ाने जा रहा हूँ। बच्चों यह पाठ यात्रा वृत्तांत शैली में रचित है। इस यात्रा वृत्तांत में सुदूर दक्षिण में बसे राज्य तमिलनाडु की प्राकृतिक विशेषताओं के साथ साथ वहाँ के भौगोलिक स्वरूप, दर्शनीय स्थलों, वास्तुशिल्प सौंदर्य का भी प्रभावी वर्णन हुआ है। इसके माध्यम से तमिलनाडु के निवासियों की जीवन शैली का भी रोचक वर्णन हुआ है। इस पाठ में भारत की सांस्कृतिक एकता की भी झलक मिलती है। विविधता में एकता भारत की विशेषता है। बच्चों इस पाठ को आप लोग 2-3 बार अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा। केवल मैं इसका सारांश बतला दे रहा हूँ। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों पाठ का सारांश है। यूँ तो यह पाठ यात्रा वृत्तांत शैली में रचित है। इस पाठ के माध्यम से लेखक हमें दक्षिण भारत में स्थित तमिलनाडु के भव्य मंदिरों से परिचित कराते हैं। इस पाठ में सुदूर दक्षिण में बसे तमिलनाडु की स्थिति, वहाँ के मंदिरों एवं कला संस्कृति पर प्रकाश डाला गया है। तमिलनाडु में अनेक प्रसिद्ध मंदिर हैं। तमिलनाडु त्रिकोणीय आकृति वाला प्रदेश है। कावेरी नदी इसे 2 हिस्सों में बांट देती है। यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर कापलेश्वर का मंदिर है। महाबलीपुरम चेन्नई से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ कांचीपुरम रेशमी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तमिलनाडु में चिदम्बरम का स्थान सर्वोपरि है। यहीं पर नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति है। यह नृत्य मुद्रा में है। फिर लेखक ने तिरुचिरापल्ली जाकर श्रीरंगम का मंदिर देखा। यह मंदिर 2000 वर्ष पुराना है। मदुरई में मीनाक्षी का मंदिर है। मीनाक्षी मंदिर में वास्तुकला और मूर्ति कला के अद्भुत नमूने मिलते हैं। इसके बाद लेखक कन्याकुमारी जा पहुंचता है। यह स्थान 3 सागरों अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के संगम स्थल पर स्थित है। यही विवेकानंद स्मारक बना हुआ है। यहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य देखे जा सकते हैं। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम प्रश्न और अभ्यास की ओर चलते हैं। बच्चों मौखिक प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पहला प्रश्न है, यह पाठ किस विद्या में रचित है? उत्तर है, यह पाठ यात्रा वृत्तांत विद्या में रचित है। प्रश्न संख्या 2 है, इस पाठ का लेखक किसके साथ तमिलनाडु की यात्रा पर गया? उत्तर है, इस पाठ का लेखक अपने मित्र मुरुगन के साथ तमिलनाडु की यात्रा पर गया। प्रश्न संख्या 3 है, कड़गी किस काव्य ग्रंथ की नायिका है? उत्तर है, कड़गी शिल्पधिकारम तमिल काव्य ग्रंथ की नायिका है। प्रश्न संख्या 4 है, लेखक की तमिलनाडु की यात्रा कैसी रही? उत्तर है, लेखक की तमिलनाडु की यात्रा सुखद एवं अविस्मरणीय रही। आगे बढ़ते हैं बच्चों लिखित यानी दीर्घ प्रश्न की ओर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न संख्या 1 है, तमिलनाडु कहाँ स्थित है? इसकी आकृति कैसी है? उत्तर है, तमिलनाडु भारत के दक्षिण सीमांत पर स्थित है। इसकी आकृति त्रिकोणीय है। प्रश्न संख्या 2 है, कावेरी नदी तमिलनाडु को कौन कौन से भागों में बांट देती है? यहाँ का प्राकृतिक दृश्य कैसा है? उत्तर है, कावेरी नदी तमिलनाडु को 2 भागों में बांट देती है, पोलायाची और पालघाट। यहाँ की उपजाऊ घाटियाँ अपने प्राकृतिक दृश्यों से मन को मोह लेती है। प्रश्न संख्या 3 है, कड़गी के साथ कौन सी कथा जुड़ी हुई है? उत्तर है, कड़गी शिल्पधिकारम काव्य की नायिका है। वहाँ के राजा ने अपनी रानी के नुपुर के खो जाने पर उसके पति को चोर समझकर मरवा डाला था। कड़गी ने दूसरा नुपुर दिखाकर सिद्ध किया कि उसका पति चोर नहीं था। मूर्ति में उसका क्रोध झलकता है। प्रश्न संख्या 4 है, कपालेश्वर मंदिर के बारे में गाइड ने क्या बताया? उत्तर है, कपालेश्वर मंदिर प्रसिद्ध शिव मंदिर है। इसके गोपुरम बहुत ऊंचे हैं। इसके 3 ओर प्रवेश द्वार हैं। इस मंदिर में उत्कृष्ट कोटि की शिल्प कला के नमूने देखने को मिलते हैं। यहीं कवि तिरुवल्लुवर रहते थे।
प्रश्न संख्या 5 है, महाबलीपुरम की क्या विशेषता है? उत्तर है, यह स्थान चेन्नई से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ की शिल्पकला 7वीं सदी की है। यहाँ के गुफा मंदिर, रथ और दीवार पर अंकित चित्र भव्य हैं। प्रश्न संख्या 6 है, कांचीपुरम किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर है, कांचीपुरम रेशमी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के कारीगर रेशमी साड़ी पर जरी का अद्भुत काम करते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, तमिलनाडु के पवित्र स्थानों में चिदम्बरम का क्या स्थान है? उत्तर है, यूँ तो तमिलनाडु के पवित्र स्थानों में चिदम्बरम का स्थान सर्वोपरि यानी सबसे ऊपर ऑन द टॉप है। नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति भी यहीं पर है। इसमें नटराज शिव की नृत्य यानी नाच मुद्रा में है। इस प्रकार की भव्य मूर्ति अन्यत्र और कहीं अदर प्लेस नहीं मिलती है। प्रश्न संख्या 8 है, श्रीरंगम का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? यह क्यों प्रसिद्ध है? उत्तर है, श्रीरंगम का प्रसिद्ध मंदिर त्रिचिरापल्ली में स्थित है। यह मंदिर 2000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। यहाँ भगवान शेष साई की भव्य मूर्ति प्रतिष्ठित यानी स्थापित है। प्रश्न संख्या 9 है, मदुरै में कौन सा मंदिर है? इसकी प्रसिद्धि किन कारणों से है? उत्तर है, मदुरै में मीनाक्षी मंदिर है, तो दूसरी ओर सुदेश्वर यानी शिव जी का मंदिर है। इसके गगनचुंबी भव्य गोपुरम विशेष रूप से दर्शनीय है। मीनाक्षी मंदिर में वास्तुकला और मूर्तिकला के अनुपम नमूने देखने को मिलती है। यहाँ का शिल्प बेजोड़ है। प्रश्न संख्या 10 है, कन्याकुमारी में लेखक ने क्या देखा? उत्तर है, कन्याकुमारी में लेखक ने विवेकानंद स्मारक देखा। यहीं सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य देखे जा सकते हैं। अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के दक्षिणी छोरों का मिलन तमिलनाडु में हुआ है। यहाँ के उटक मंडलम यानी ऊटी को तो पर्वतीय ग्रीष्मावकाश की रानी कहा जाता है। शांत और एकांत प्रिय लोगों के लिए कोडाइक नाल जैसा रमणीक स्थल भी यहाँ है। आगे बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न की ओर। इसमें पहला प्रश्न है, तमिलनाडु में किसका मिलन हुआ है? तो तमिलनाडु में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के दक्षिणी छोरों का मिलन हुआ है। दूसरा प्रश्न है, ऊटी को क्या कहा जाता है? ऊटी को पर्वतीय ग्रीष्मावकाश की रानी कहा जाता है। तीसरा है, कोडाइक नाल जैसा कैसा स्थल है? उत्तर है, कोडाइक नाल रमणीक स्थल है। चौथा है, ग्रीष्मावकाश का संधि विच्छेद कीजिए। ग्रीष्मावकाश का संधि विच्छेद ग्रीष्म प्लस अवकाश। बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुनकर ठीक का चिन्ह लगाइए। पहला है, लेखक का कौन सा मित्र तमिलनाडु जा रहा था? क गुरुजन, ख मुरुगन, ग चिदम्बरम, घ पुलाइची। तो बच्चों लेखक का कौन सा मित्र तमिलनाडु जा रहा था? तो मुरुगन, ख। दूसरा है, कड़गी की मुख मुद्रा पर कौन सा भाव था? क है क्रोध का, ख हंसी का, ग बदले का, घ मुस्कुराने का। तो कड़गी की मुख मुद्रा पर कौन सा भाव था? तो क्रोध का। तीसरा है, दक्षिण में मंदिर के मुख्य द्वार को क्या कहते हैं? क है गोपुरम, ख स्तंभ, ग परकोटा, घ शिल्पम। तो बच्चों दक्षिण में मंदिर के मुख्य द्वार को क्या कहते हैं? तो गोपुरम, क। चौथा है, कांचीपुरम के मंदिर किसने बनवाए? क है पल्लव राजाओं ने, ख तमिल राजाओं ने, ग चालुक्य राजाओं ने, घ समान लोगों ने। तो कांचीपुरम के मंदिर किसने बनवाए? तो क पल्लव राजाओं ने, क। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला है, डैश तमिलनाडु की राजधानी है। तो बच्चों चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। दूसरा है, डैश तमिल के प्रसिद्ध कवि हैं। तो तिरुवल्लुवर तमिल के प्रसिद्ध कवि थे। तीसरा, तमिल के प्रसिद्ध काव्य का नाम शिल्पधिकारम है।
चौथा है नटराज की मूर्ति नृत्य मुद्रा में है। पांचवा है कन्याकुमारी के साथ विवेकानंद का नाम जुड़ा हुआ है। तो अब मैं चलता हूँ भाषा अध्ययन की ओर। पहला है एक वचन रूप लिखो। क है पहाड़ियों पहाड़ी, ख है नदियों नदी, ग है छोरों छोर, घ स्तंभों स्तंभ। तीसरा है बच्चों संधि विच्छेद करो। बच्चों क में सीमांत दिया हुआ है, सीमांत यानी सीमा प्लस अंत। ख है बच्चों रामेश्वर, राम प्लस ईश्वर। ग ग्रीष्मावकाश का संधि विशेष तो होगा बच्चों ग्रीष्म प्लस अवकाश। घ है कपालेश्वर, इसका संधि विच्छेद होगा कपाल प्लस ईश्वर। अंग है शंकराचार्य, बच्चों इसका संधि विच्छेद होगा शंकर प्लस आचार्य। चौथा है बच्चों उपसर्ग प्रत्यय अलग अलग करके लिखो। मैं बढ़ता हूँ आगे। बच्चों एक में उपसर्ग दिया हुआ है, दूसरे में प्रत्यय। तो बच्चों क में प्रतिष्ठित है, प्रतिष्ठित में बच्चों उपसर्ग नहीं है, इसमें प्रतिष्ठित में ईत प्रत्यय लगा हुआ है। ख दर्शनीय, दर्शनीय उपसर्ग नहीं है, इसमें य प्रत्यय लगा हुआ है। ग अंतिम, अंतिम उपसर्ग नहीं है, इसमें इम प्रत्यय लगा हुआ है। घ अविस्मरणीय, इसमें अवि उपसर्ग लगा हुआ है और य प्रत्यय लगा हुआ है। अंग प्रसिद्ध, प्रसिद्ध में प्र उपसर्ग है और कोई प्रत्यय नहीं है। च अनगिनित, इसमें अन उपसर्ग है और त प्रत्यय है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 5 में वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया का काल बताओ। बच्चों क है हम मदुरै जा पहुँचे, हम मदुरै जा पहुँचे। ये अंडरलाइन है, ये कौन सा काल है तो भूतकाल है। ख है यह यात्रा अविस्मरणीय रहेगी, इसमें अंडरलाइन है रहेगी, तो यह क्या है भविष्यत काल। ग है मूर्ति नृत्य करती प्रतीत होती है, इसमें अंडरलाइन क्या है प्रतीत होती है, तो यह वर्तमान काल है। घ हमने कुछ चीज़ें खरीदी, खरीदी भूतकाल, यह भूतकाल में है। बच्चों आप लोग इस पाठ में दिए गए शब्द भंडार से शब्दार्थ यानी वर्ड मीनिंग को अपनी कार्य पुस्तिका पर लिख करके उसे याद करते रहिएगा, और जितने भी प्रश्न और अभ्यास हैं इनको अपनी कार्य पुस्तिका में लिख करके और उन्हें याद करते रहिएगा। बच्चों थैंक यू। मैं संजय सर।